हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी की ये कहानी जुल्म और आजादी से भी पहले शुरू होती है। उस दौर से जब मक्का का समाज नस्ल, रंग और गुलामी के घमंड में डूबा हुआ था। हजरत बिलाल की पैदाइश हबशा की एक गुलाम मां हमामा के घर हुई, जिनका शुमार उन बेबस और मजबूर लोगों में होता था जिन्हें इंसान नहीं बल्कि माल समझा जाता था। बचपन ही से हजरत बिलाल गुलामी की जंजीरों में आंख खोली। न खेलने की आजादी थी, न बोलने की, न अपनी मर्जी से सांस लेने की। दिन रात मालिक की खिदमत, हुक्म की तामील और तानों की बारिश ही उनकी दुनिया थी। मक्का की गलियों में चलते हुए लोग उनके काले रंग पर हंसते, उन्हें हकीर नजरों से देखते और उन्हें यह एहसास दिलाया जाता कि वे इस समाज में किसी गिनती में नहीं हैं। जैसे जैसे हजरत बिलाल बड़े होते गए, उनका दिल इन पत्थर के बुतों को देखकर बेचैन रहने लगा। वे देखते कि कैसे लोग अपने ही हाथों से बनाए गए पत्थरों के आगे झुकते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, जबकि वे न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। उनके दिल में सवाल उठता कि अगर ये ही खुदा है तो इंसान की हालत इतनी बेबस क्यों है। लेकिन गुलामी की जिंदगी में सवाल करने की इजाजत कहां थी। वे खामोशी से सब कुछ देखते और अपने दिल में किसी अनजाने सच की तलाश करते रहते। रातों को जब मक्का की फिजा खामोश हो जाती तो वे आसमान की तरफ देखते और सोचते कि इस कायनात का कोई एक मालिक होगा जो इन सब का पैदा करने वाला है। उसी दौर में मक्का की वादियों में एक नई आवाज गूंजनी शुरू हुई। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, तौहीद का पैगाम दे रहे थे और जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यह पैगाम चोरी छिपे गुलामों और कमजोरों तक भी पहुंच रहा था। हजरत बिलाल ने जब इस दावत के बारे में सुना कि अल्लाह एक है, सब इंसान बराबर है और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के, तो उनका दिल जैसे कांप उठा। यह वही बात थी जिसे उनका दिल बरसों से तलाश कर रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि यही वह सच है जो इंसान को इंसान बनाता है। एक दिन हिम्मत करके हजरत बिलाल उन लोगों में शामिल हुए जो चोरी छिपे रसूलुल्लाह की बातें सुनते थे। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु से अल्लाह की वहदानियत, आखिरत की जवाबदेही और इंसान की बराबरी की बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी झिझक के उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने दिल को सिर्फ अल्लाह के हवाले कर दिया। उस पल हजरत बिलाल जिस्मानी तौर पर भले ही गुलाम थे, मगर उनका दिल आजाद हो चुका था। उन्हें मालूम था कि इस ईमान की कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर उन्होंने सच को छोड़ने के बजाय हर तकलीफ सहने का फैसला कर लिया। ईमान लाने के बाद हजरत बिलाल की जिंदगी बाहर से वही रही, मगर अंदर से सब कुछ बदल चुका था। वे उमैया बिन खलफ के घर और बुतखाने में काम करते रहे, मगर दिल सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता था। हर बुत को देखते हुए उन्हें तौहीद और भी अजीज लगती और हर सजदे के साथ उनका यकीन और मजबूत होता गया। यही वह ईमान था जिसने आगे चलकर उन्हें अहद अहद कहने की ताकत दी, जुल्म सहने का हौसला दिया और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उन्हें इस्लाम की अजीम शख्सियत बना दिया। जब अल्लाह ताला ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह के दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया तो उन्होंने बुतखाने में रहते हुए भी सिर्फ अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। जहां बाकी लोग पत्थर की मूर्तियों के आगे झुकते थे, वहीं हजरत बिलाल एक अल्लाह के आगे सजदा करते थे जिसका न कोई शरीक है और न कोई बराबर। जब उमैया बिन खलफ को इस बात की खबर मिली तो वह गुस्से से बेकाबू हो गया और गालियां देता हुआ आया। उसने तंज भरे लहजे में पूछा, क्या तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को सजदा करता है? हजरत बिलाल ने पूरे यकीन और सुकून के साथ जवाब दिया, मैं उस अल्लाह को सजदा करता हूं जो एक है, जिसका कोई साझेदार नहीं। यह सुनते ही उमैया आग बबूला हो गया और उसने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। जब सूरज सिर पर आग बरसाता और मक्का की जमीन अंगारों की तरह तपने लगती तो हजरत बिलाल को खुले मैदान में घसीट कर ले जाया जाता। उन्हें कपड़ों से महरूम करके तपती रेत पर लिटा दिया जाता, हाथ पांव बांध दिए जाते और सीने, पीठ व पसलियों पर ऐसे भारी और गर्म पत्थर रख दिए जाते कि जिस्म का गोश्त भुनने लगे। कभी उनके ऊपर गर्म रेत उड़ेली जाती, कभी उन्हें धूप में घंटों यूं ही छोड़ दिया जाता। इस भयानक अजाब के बावजूद उनके होंठों से सिर्फ एक ही आवाज निकलती रहती, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। कभी उन्हें कांटों पर घसीटा जाता, यहां तक कि नुकीले कांटे उनके जिस्म को चीरते हुए हड्डियों तक पहुंच जाते।
मगर उनकी जबान पर वही कलिमा जारी रहता। एक मौके पर उमैया बिन खलफ ने सारी हदें पार कर दी। वह उनके सीने पर बैठ गया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, कह दे कि तू लात और उज्जा पर ईमान लाया। हजरत बिलाल ने कमजोर मगर अटल आवाज में कहा, मैं लात और उज्जा से बेजार हूं। यह सुनकर उमैया और भड़क उठा। उसने उनका गला दबाया, यहां तक कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह से शाम तक वे उसी हाल में पड़े रहे। जब अल्लाह ने होश लौटाया और उमैया ने फिर वही बात दोहराई, तो हजरत बिलाल ने आसमान की तरफ इशारा किया और फिर पूरे यकीन के साथ कहा, अहद अहद। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि हजरत बिलाल किस हाल में जमीन पर पड़े हैं, जिस्म जख्मों से चूर है और जुल्म की इंतहा की जा रही है। ये मंजर देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने इस दर्दनाक वाकये का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें भी नम हो गईं। हजरत अबू बकर सिद्दीक उमैया के पास गए और नसीहत करते हुए कहा, ए उमैया, इस बेगुनाह गुलाम को तड़पाने से तुझे क्या मिलेगा? अल्लाह से डर और इसे छोड़ दे। उमैया ने अकड़ के साथ कहा, यह मेरा गुलाम है, मैंने इसे खरीदा है। हजरत अबू बकर ने फरमाया, जो शख्स एक अल्लाह पर ईमान लाया है उस पर ऐसा जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है। यह सुनकर उमैया चिढ़ गया और बोला, ए अबू कहाफा के बेटे, तुमने ही इसे गुमराह किया है। अगर तुम्हें इतना ही रहम आता है तो इसे मुझसे खरीद लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस मौके को अल्लाह की तरफ से नेमत समझा और फौरन कहा, मैं बिलाल के बदले तुम्हें एक नसरानी गुलाम और 10 औकिया सोना देता हूं। उमैया लालच में आ गया और हंसते हुए सौदा कबूल कर लिया। उसने कहा, खुदा की कसम, अगर तुम इसे 1 दिरहम में भी मांगते तो मैं बेच देता। इस पर हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अगर तू इसके बदले मेरी सारी दौलत भी मांगता तो मैं खुशी खुशी दे देता। यह सुनकर उमैया शर्मिंदा होकर खामोश हो गया। इसके बाद हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, उनके जिस्म से धूल झाड़ी, उन्हें इज्जत और मोहब्बत से नया लिबास पहनाया और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। वहां पहुंचकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गवाह रहिए, मैंने बिलाल को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आजाद कर दिया है। आजादी मिलने के बाद हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब गया। जिन जिस्म पर जुल्मों के निशान थे वही जिस्म अब इस्लाम की शान बन गया। उन्होंने अपना हर दम, हर सांस दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। रसूलुल्लाह सल्लम जहां भी तशरीफ ले जाते, हजरत बिलाल साये की तरह साथ रहते। सफर हो या हजर, सुकून हो या मुश्किल, वे हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नजर आते। एक दिन नमाज के वक्त के बारे में सहाबा में मशवरा हो रहा था कि लोगों को जमा करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। किसी ने घंटी की बात की, किसी ने नरसिंगा फूकने का सुझाव दिया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने अजान के अल्फाज इल्हाम के जरिए अता फरमाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि अजान दी जाएगी, तो इस अजीम अमानत के लिए हजरत बिलाल को चुना गया। जब उनकी बुलंद आवाज में पहली बार अल्लाहू अकबर गूंजा तो मक्का और मदीना की फिजाओं ने तौहीद की गवाही दे दी। वही जबान जो कभी जुल्म के नीचे अहद अहद पुकारती थी, आज पूरी उम्मत को नमाज की दावत दे रही थी। हिजरत के बाद मदीना में भी हजरत बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर मुअज्जिन रहे। फजर की ठंडी सहर हो या जुहर की तपती धूप, असर की नरमी हो या मगरिब की लालिमा, इशा की खामोशी हो, हर वक्त उनकी आवाज में ईमान की गर्मी महसूस होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते और उनकी तकरीबन हर अजान सुनकर दिल को सुकून मिलता। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे किसी के कदमों की आहट सुनी, तो पूछा गया कि वह हजरत बिलाल है, जिनकी हर अजान और हर वुजू के बाद की नमाज उन्हें इस मकाम तक ले गई। मक्का फतह होने का दिन आया तो वही हजरत बिलाल, जिन्हें कभी मक्का की गलियों में घसीटा गया था, आज काबा की छत पर खड़े होकर अजान दे रहे थे। कुरैश के बड़े बड़े सरदार नीचे खड़े ये मंजर देख रहे थे। जिनके दिलों में कभी नस्ल, रंग और गुलामी का घमंड था, उनकी आंखों के सामने अल्लाह ने बता दिया कि इज्जत नसब से है, न माल से, बल्कि ईमान और तकवा से है। काबा की फिजाओं में जब अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हुई तो ये सिर्फ अजान नहीं थी,
बल्कि जुल्म पर सब्र की, गुलामी पर आजादी की और शिर्क पर तौहीद की फतह थी। रसूलुल्लाह हसन के विसाल के बाद हजरत बिलाल पर ऐसा गम टूटा कि उनके लिए मदीना में रहना मुश्किल हो गया। जब भी अजान का वक्त आता और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज तक पहुंचते तो उनकी आवाज भर्रा जाती और आंखों से आंसू बहने लगते। दिल गवाही नहीं देता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अब इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से उन्होंने मदीना छोड़ दी और अल्लाह के रास्ते में जिहाद और इबादत की जिंदगी इख्तियार कर ली। एक अरसे बाद जब वे मदीना लौटे और सहाबा के इसरार पर अजान देने के लिए खड़े हुए तो पूरा मदीना रो पड़ा। जैसे ही अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजी, लोगों को रसूलुल्लाह का जमाना याद आ गया। हर आंख नम थी और हर दिल गम से भरा हुआ। यह अजान उनके दिल की पुकार थी, जिसमें मोहब्बत, वफा और तौहीद की मिठास घुली हुई थी। हजरत बिलाल हबशी ने आखिरकार उसी हाल में दुनिया से रुखसत ली कि उनकी जिंदगी गवाही बन चुकी थी कि अल्लाह के यहाँ काला सफेद आजाद गुलाम की कोई कीमत नहीं, बल्कि कीमत सिर्फ उस दिल की है जो अहद पर कायम रहे। उनकी सीरत आज भी हर मुसलमान को यह पैगाम देती है कि सब्र, यकीन और तौहीद के रास्ते में दी गई कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती।